नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाही साथी भाग 29। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देख चुके हैं कि चंचल का सच भावना जी के सामने आ चुका था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। दूसरे दिन ही चंचल और जगदीश की शादी है सोचते हुए जब भावना जी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो सीढ़ियों से उनका पैर फिसल जाता। उस वक्त घर पर जगदीश नहीं था, वह ऑफिस के किसी काम से बाहर गया हुआ था। जाने के पहले जगदीश चंचल से कहकर जाता कि तुम माँ का ख्याल रखना, लेकिन जगदीश के जाने के बाद चंचल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए वहाँ से चली जाती। भावना जी सीढ़ियों से गिर चुकी थी और उनके सिर से लगातार खून बह रहा था। घर के नौकर जगदीश और चंचल को फ़ोन लगाते जगदीश का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था और चंचल भावना जी का फ़ोन जानबूझकर नहीं उठा रही थी। उसे लग रहा था कि भावना जी उसे परेशान करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं और वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करती। तभी घर के नौकर भावना जी के फ़ोन से गौरी का नंबर देखते और गौरी को फ़ोन लगाते। गौरी को जैसे ही पता चलता कि भावना जी सीढ़ियों से गिर चुकी हैं तो वह उनकी मदद करने के लिए फौरन ऑटो से घर पर आती। गौरी जब घर आती तो नौकरों से कहती कि ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार रखे। तब नौकरों ने कहा, मैडम इस वक्त घर पर कोई भी कार नहीं है। एक कार जगदीश सर लेकर जा चुके हैं और दूसरी कार से चंचल मैडम कहीं गई हुई हैं और एक और कार सर्विस पर गई हुई है। तभी गौरी भावना जी को उसी ऑटो से हॉस्पिटल लेकर जाती जिससे वह आई हुई थी और भावना जी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर भावना जी का चेकअप करते और वह गौरी से कहते खून ज़्यादा बह चुका है और यदि इसी वक्त इन्हें खून नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। तभी गौरी ने कहा, डॉक्टर साहब आप मेरा खून चेक कीजिए, आंटी जी को मैं खून दूंगी। लेकिन गौरी का खून भावना जी से मैच नहीं खाता। मारती जी भी आ चुकी थी और उन्होंने भी अपना खून चेक कराया, पर उनका खून भी भावना जी से मैच नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर गौरी से कहते हैं कि इसी वक्त खून की ज़रूरत है, आप कुछ कीजिए। गौरी जगदीश को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जगदीश का फ़ोन अभी भी आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। गौरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गौरी अपने कॉलेज की फ्रेंड और जगह भी फ़ोन कर कर खून का इंतज़ाम करने की कोशिश करती, लेकिन वह असफल थी। तभी एक शख्स गौरी के पास आकर भावना जी को खून देने के लिए कहता। उस शख्स का खून भावना जी से मैच हो जाता और वह भावना जी को खून देता। आखिर कौन था वही शख्स, आपको कहानी में आगे पता चलेगा, इसलिए कहानी के साथ बने रहिए। डॉक्टर अंदर भावना जी का इलाज कर रहे थे और वहाँ गौरी और उसकी माँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान भावना जी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते और कहते, अच्छा हुआ कि सही समय पर खून मिल गया, वरना भावना जी की जान को खतरा था। अभी भावना जी को
होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। गौरी और उसकी माँ भावना जी के स्वस्थ होने पर भगवान का शुक्रिया करती। भावना जी अब ठीक हैं। गौरी अभी भी जगदीश को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी और इस बार गौरी का फ़ोन जगदीश को लगता। जगदीश गौरी का नंबर देखते हुए सोचता, अब यह लड़की क्यों फ़ोन कर रही है। जगदीश पहले से ही गुस्से में था और फ़ोन काट देता। गौरी फिर से जगदीश को फ़ोन लगाती। जगदीश गुस्से में गौरी का फ़ोन उठाता और कहता, अब क्या हुआ, क्यों फ़ोन किया है तुमने मुझे। तब गौरी कहती, जगदीश जी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आंटी जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यही सुन जगदीश घबरा जाता और गौरी से पूछता, क्या हुआ माँ को। गौरी कहती कि आंटी जी सीढ़ियों से गिर चुकी हैं और उनके सिर से बहुत खून बह चुका है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। जगदीश अपना सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल आ जाता। जगदीश को आने में बहुत समय लगता। जब तक भावना जी को भी होश आ चुका था। जगदीश हॉस्पिटल के अंदर आता और गौरी से पूछता है, गौरी क्या हुआ माँ को। गौरी जगदीश को सब कुछ बता देती कि तभी डॉक्टर आते और जगदीश उनसे पूछता, अब माँ कैसी हैं, आप कुछ भी कीजिए पर माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। जितने पैसों की ज़रूरत हो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी डॉक्टर जगदीश से कहते, अब घबराने की कोई बात नहीं। वही तो अच्छा हुआ कि गौरी ने सही वक्त पर खून का इंतजाम कर दिया और भावना जी को सही टाइम पर खून मिल गया और अब भावना जी स्वस्थ हैं। आप जाकर उनसे अंदर मिल सकते हैं। जगदीश अपनी माँ से मिलने के लिए जाता और कहता, माँ यह सब कुछ कैसे, आप ठीक तो हैं ना। भावना जी ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। तब जगदीश गौरी से कहता, तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी माँ की जान बचाई है, पर तुम वहाँ आई कैसे, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। और चंचल चंचल कहाँ है, उसने तो कहा था कि वह माँ का ख्याल रखेगी। तब गौरी कहती, जब मैं घर पर गई थी तो चंचल जी वहाँ नहीं थी। मुझे घर के नौकरों ने फ़ोन कर कर बुलाया था और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं आंटी जी के पास घर पर आई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई। मैं नहीं जानती कि चंचल जी कहाँ हैं। मैंने आपके साथ साथ चंचल जी को भी बहुत से कॉल किए, लेकिन उन्होंने मेरे किसी भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। तब जगदीश कहता, चंचल इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। और गौरी से कहता है, तुमने मेरी माँ को खून दिया, तुमने मेरी माँ की जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब गौरी ने कहा, यदि शुक्रिया कहना है तो उस शख्स को कीजिए जिसने आंटी जी को खून दिया। मैं आंटी जी को हॉस्पिटल लेकर तो ज़रूर आई हुई थी और उन्हें खून देना चाहती थी, लेकिन मेरा खून उनके खून से मैच नहीं हुआ। आंटी जी को खून मैंने नहीं किसी और ने दिया है। किसने, तुम्हारी माँ ने, जगदीश ने गौरी से पूछा। तब गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरी माँ का खून भी आंटी जी के खून से मैच नहीं हुआ और आंटी जी को खून ना ही मैंने दिया है, ना ही माँ ने और ना ही मेरे किसी परिचित ने। आंटी जी को खून तो किसी और ने दिया है। और गौरी उस शख्स को अंदर बुलाती और कहती, आप अंदर आ जाइए। जब वह शख्स अंदर आता तो भावना जी और जगदीश उसे देखकर हैरान रह जाते और भावना जी कहती, आप यहाँ। कहते हुए भावना जी के चेहरे पर एक असमंजस
था और साथ में हल्की सी मुस्कान। जगदीश उस शख्स को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता। आखिर क्यों जगदीश उस शख्स को देखकर गुस्से में आया था और कौन था वही शख्स? क्या नाता था जगदीश का उसके साथ? आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आखिर वही शख्स कौन हो सकता है? मैंने कहानी में पहले भी उस शख्स का नाम जिक्र किया हुआ है। आप सभी थोड़ा सोचिए और बताइए, और आने वाले भाग में तो आप सभी को पता चल ही जाएगा। कहानी के अब थोड़े ही भाग रह गए हैं, तो कहानी को पूरा ज़रूर देखिए। और हाँ, मैं चैनल पर एक नई कहानी भी लेकर आ चुकी हूँ, कारापति। यदि आप सभी ने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, कारापति बेमेल रिश्ता। और आगे की कहानी देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। बेल आइकन का बटन भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।